बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से। ये बुर्ज अमीरी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने जा रहा है। इसके हवाले से बात करेंगे। बिग मनी मेकर्स इन 2024, किंग ऑफ द किंग्स विर्गो के हवाले से बात करेंगे। इस बुर्ज का सुनहरी दौर शुरू होने जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। याद रखिएगा, जैसे कि मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च के महीने में केतु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर यानी आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपके एनर्जी लेवल के घर में रहेंगे। वहीं पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर यानी कि आपके अपने वाइफ हस्बैंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का घर सातवां घर और आपके बिजनेस का घर सातवां घर, इसके अंदर रहेंगे राहु। और इसके अलावा बृहस्पति यानी कि जुपिटर आपके आठवें घर, आपके 8th हाउस के अंदर रहेंगे। और आपके कर्जों के घर, आपके दुश्मनों के घर, आपकी बीमारियों के घर यानी आपके 6th हाउस के अंदर शनि रहेंगे। और उसके अलावा और आपके 5th हाउस में, आपके एजुकेशन के हाउस में, आपकी बुद्धि, आपकी अकलानी ताकतों के घर में, आपके औलाद कंसीव करने के घर में, आपके प्रेम प्यार के घर में, आपके 5th हाउस के अंदर दो सैयारे गद जोड़ बना के रहेंगे। और ये होंगे शुक्र और मंगल यानी कि वीनस और मार्स। मार्स ऊंच के पावर यानी मंगल ऊंच के पावर्स के साथ रहेगा और दोनों का गद जोड़ बन के आपको भरपूर फायदा देते हुए तमाम विर्गोस को, कन्या राशि को नजर आएगा। याद रखिएगा, आपका जो रूलिंग लॉर्ड है, आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। शुरुआती दिनों के अंदर जो है मंगल यानी मार्स और वीनस दोनों की पोजीशन बेहतरीन रहने वाले, फायदामंद रहेगा और काफी कुछ अच्छा करता हुआ आपको नजर आएगा। और ऊंच के पावर्स मंगल का होना ये भी भरपूर फायदा आप तमाम विर्गोस को दे। याद रखिएगा, आपके 3rd हाउस का रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स आपके 11th हाउस, आपके हाई प्रॉफिट्स, आपके डेली इनकम, आपके डेली वेजेस के घर को देख। याद रखिएगा, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, बैलेंस मुल्क से जुड़ा कोई काम यानी कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कंप्यूटर का आईटी सेक्टर का कोई भी काम बहुत ही फ्लरिश, जैसे कि आप ऑनलाइन काम या डेटा एंट्री का काम करते हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई मल्टीमीडिया का काम करते हैं, लोगो डिजाइनिंग या कोई भी इस किस्म का काम, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे इस तरह का काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसा कमाते हुए विर्गोस नजर आएंगे। याद रखिएगा, मार्च अप्रैल मई ये ऐसे महीने रहेंगे जो इन तमाम कामों के लिए बेहतरीन करार पाएंगे। और याद रखिएगा, शुक्र मंगल यानी कि वीनस और मार्स का ऊंच के पावर्स के साथ होकर 5 इसके साथ गठजोड़ बनाना वीनस के साथ और पाप को पावरफुल करना हर लिहाज से आपके एजुकेशन के हवाले से। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडीज कर रहे हैं तो उसके अंदर अच्छा वक्त देखेंगे, अच्छे मार्क्स का लेना, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी हासिल करना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, अच्छे मार्क्स लेना और स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, ये सब होते हुए भी आप लोग देखोगे। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा पेंडिंग पे डालना कि आज नहीं याद करते कल कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। कोशिश करें जो याद करना उसी वक्त याद कर लें ताकि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और याद रखिएगा, छठे घर के अंदर, हालांकि छठा घर अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि ये दुश्मनों का घर होता है, ये कर्जे का घर होता है, ये बीमारियों का घर होता है। और छठे घर के अंदर शनि का प्रेजेंस यानी शनि का रहना, सैटर्न का छठे घर में रहना आपके लिए भरपूर फायदा लेकर आएगा। यानी यहाँ पर छठे घर में रहना, वो भी अपने ही घर में, यानी शनि के अपने घर के अंदर छठे घर को और मजबूत बनाना और विपरीत राजयोग और शश राजयोग का बनाना हर लिहाज से आपके लिए कामयाबियों की नवीद सुनाएगा। और हर लिहाज से कामयाबियां मिलना अपने पर्सनल, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने आने वाले तमाम गोल्स को अचीव करते हुए नजर आओगे और हर लिहाज से कामयाबियां होती हुई आपको नजर आएंगी। याद रखिएगा, आपके दुश्मन आपकी जॉब से, आपके कारोबार से और आपके घर में इन-लॉज की शक्ल में अगर हैं तो दूर होते हुए नजर आएंगे। जो साजिशें बुनते थे या किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र रचाना या बॉसेस को आपके खिलाफ करना, आपके डिडक्शन का बाइस बनना या फिर आपके जो है वो डिले होना आपके प्रमोशंस के अंदर, इसकी वजह बनते थे, ये आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। आपके कारोबार में आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये भी आपके कंट्रोल में या दूर होते हुए नजर आएंगे। और घर के अंदर भी जो दुश्मन थे वो दूर जाते हुए आपको नजर आएंगे। बीमारियों की प्रॉपर मेडिकेशन होने की वजह से बीमारियों का जोर टूटेगा, बीमारियां कम होते हुए नजर आएंगी। और जो अगर हम बात करें, अगर माजी में आपने कोई कर्ज लेके रखा था तो उस कर्ज को कम करते हुए या खत्म करते हुए आप लोग नजर आओगे। तो इन 3 चीजों में भरपूर कामयाबी आपको मिलने वाली। और याद रखिएगा, 1 जुलाई से पहले पहले ये सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं। आज भी 15 मार्च है, अच्छा खासा टाइम है, जुलाई 1 को काफी टाइम है, लेकिन आप अगर इन तमाम चीजों को करते हो तो भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए नजर आओगे और अपने कर्जे के हवाले से, अपने दुश्मनों के हवाले से और अपने बीमारियों के हवाले से काफी बेहतरी आप लोग कर सकोगे। और याद रखिएगा, 30 साल के बाद शनि यानी सैटर्न का आपके छठे घर में आना ये काफी बेहतरीन होने वाला है और काफी चीजें अपनी लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का होना, बड़ी बड़ी चेंजेस का होना आप लोग देखो।
अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि केतु आपके फर्स्ट हाउस में, जबकि राहु आपके सेवंथ हाउस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपके बिजनेस के घर के अंदर मौजूद है। बस याद रखिएगा, सातवें घर में राहु का बैठना ये कुछ हद तक जैसे कंफ्यूजन्स का पैदा करना या फिर डिस्ट्रैक्शंस का, या यूं कह लें कि डबल माइंडेड कर देना या बाज़ औक़ात गलत फैसले ले जाना, पार्टनरशिप के बिजनेस में आपके पार्टनर का आपको धोखा देना या पैसों का खुर्द-बुर्द करना, पैसे के मामलात में गड़बड़ी करना, ये हो सकता है। तो इसलिए अपने पार्टनर पे आपको भरपूर तरीके से नज़र रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा, केतु का आपके फर्स्ट हाउस में आपके इम्यून सिस्टम के घर में बैठना, आपकी एनर्जी लेवल के घर में बैठना थोड़ी एनर्जी लेवल में कमी इसलिए करेगा क्योंकि चंद्रमा यानी चांद के ऊपर बैठना तो चांद के पावर्स को भी कम करेगा और आपको डबल माइंडेड करना, डिस्ट्रैक्शंस देना और गलत फैसले कराना, यहाँ भी ये किरदार अदा करेगा। यानी केतु का भी इसमें रोल रहेगा इन तमाम चीज़ों को करने। याद रखिएगा, केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर के अंदर जो खूबियां होती हैं वहां पर डिससेटिस्फैक्शन देते हैं। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बैठेंगे तो वहां पर आपका अनसेटिस्फाइड रहना या आपका परेशान रहना, ये सब होगा। आपके अगर कारोबार के घर में बैठा है या आपके बैरून मुल्क जाने के घर में बैठा है तो वहां भी इस तरह की अनसेटिस्फाइड होने वाला मामला रहेगा। लेकिन ये चांद के ऊपर बैठा हुआ है, चांद के ऊपर बैठना और यानी कि चांद के पावर्स को कम करना और फर्स्ट हाउस की खूबियों को थोड़ा सा कम कर देना, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ओवर एग्रेसिव रहना, गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ज़िद्दी बहुत हो जाओगे, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, ये चांद के ऊपर बैठने की वजह से मूड स्विंग्स का बहुत होना। मूड स्विंग क्या होता है कि अचानक से इरादा बदल जाना, अचानक से मूड ऑफ हो जाना या सैड हो जाना या बिल्कुल कट ऑफ हो जाना, अपने आप को सबसे अलग करके अलग कमरे में बंद कर देना, इस तरह के भी मामलात हो सकते हैं। याद रखिएगा, पूरे अप्रैल के महीने में आठवें घर में गुरु का रहना यानी जुपिटर का रहना, या आठवें घर में रहेंगे पूरे अप्रैल। याद रखिएगा, गुरु की या जुपिटर की बात करें तो ये आपके शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का रूलिंग लॉर्ड है। ये आपके बिजनेस का, आपके किसी किस्म के भी बिजनेस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। ये सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। इसके अलावा ये चौथे घर, आपकी माता, आपकी वालदा की सेहत के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। प्लस आपकी प्रॉपर्टी के बिजनेस, कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन करते हो, प्रॉपर्टी खरीद के बेचते हो या कोई फ्लैट खरीद के बेचते हो या कोई फ्लैट को किराए पे चढ़ाते हो, उसका भी रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। दोनों सेक्टर्स में इसका कब्जा है, दोनों सेक्टर्स, दोनों चीज़ों के अंदर एज अ रूलिंग लॉर्ड ये हुकूमत कर। याद रखिएगा, कोई बड़ी डील, कोई बड़ी ऑफर वगैरह आपको मिलती, कोशिश करें अप्रैल के बाद वो मिले आपको, अप्रैल से पहले नहीं। अप्रैल आ जाए, अप्रैल के अंदर मिल जाता है या इस तरह कुछ हो। और वैसे कोशिश यही करें कि अप्रैल के महीने में कोई भी इस किस्म का इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी किस्म का कोई ज़मीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, फ्लैट खरीद के रख लेना या फ्लैट बेचने का काम करना या ज़मीन बेचने का काम करना, ये सब चीज़ों से गुरेज करें। इसमें धोखा होना, फ्रॉड होना, मनी ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी होना या चेक का बाउंस होना या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑब्जेक्शन का आ जाना, इस किस्म के मामला हो सकते हैं। अप्रैल के बाद यानी मई से ऑनवर्ड्स ये सारे काम करते हो, अगर कोई नया कारोबार शुरू करते हो, कुछ भी नया करते हो, कोई नई जॉब में शिफ्ट होते हो, स्विच करते हो या फिर कोई नया कारोबार, इसके अलावा कोई शादी ब्याह के रिश्तों के हवाले से कोई इकदाम उठाते हो, ये सारे कामयाब रहेंगे। जो फैसले करोगे बेहतरीन रहेंगे। लेकिन मई से ऑनवर्ड याद रखिएगा, अप्रैल के महीने में करना या मार्च अप्रैल के महीने में करना, ये सारी चीज़ें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते। याद रखिएगा, ये रोलिंग लॉर्ड है चौथे घर का, सातवें घर का, लेकिन बैठा हुआ है आठवें घर में, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। यानी ना चौथे घर में है ना ये सातवें घर में है, बल्कि आठवें घर के अंदर बैठा, तो यहाँ ये गड़बड़ी होती है। ये आठवां घर अच्छा नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसके अंदर बैठना इसका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करे। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ अप्रैल के महीने में ऐसा कुछ होगा। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई से दिसंबर तक ऐसा कुछ नहीं है। बेहतरीन मौका आपको मिलेगा। आपका जुपिटर स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा और उसके पावर्स भी अच्छे होंगे। प्लस वो उसके पावर्स के साथ होना, जुपिटर का भरपूर नवाजिशात से आपको नवाजना और हर मामलात में आपका अच्छा एक वक्त देखना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आए। याद रखिएगा, अप्रैल के महीने में, हम तो कहेंगे अप्रैल के महीने में ही किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में होता है, हस्बैंड वाइफ यानी मियाँ बीवी के दरमियान तकरार का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ये तूल पकड़ेगा। ये डाइवोर्स तक बात जा सकती है, ये सेपरेशन तक बात जा सकती है, ये मामला को बिगाड़ सकती है। कोशिश करें अप्रैल के महीने में, ख़ास तौर पे मिड ऑफ अप्रैल तक इन चीज़ों से बचना है। क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट करना, कोई भी गुस्सा दिखाना या थोड़ा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ज़िद्दी हो जाना, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपकी शादीशुदा ज़िंदगी और आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में भी करेगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपको अप्रैल के महीने में बड़े मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और मई से ऑनवर्ड्स कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो, बेहतरीन फरिश करता हुआ, अच्छा रिटर्न्स देता हुआ आपको नजर।
याद रखिएगा, अगर इनका कोई तकरार आपसे नहीं होता, यानी आपके पार्टनर का आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से या पार्टनरशिप के बिजनेस के हवाले से अगर लड़ाई झगड़ा नहीं भी होता आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, तो आपके पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ, उनकी सेहत का बिगड़ जाना ये मुमकिन है अप्रैल के महीने में। या फिर और कुछ फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स देखना। लेकिन इसके बाद जो मई का महीना आएगा, मई से ऑनवर्ड्स आपके पार्टनर का बिजनेस भी फ्लरिश करेगा, कारोबार से अच्छा पैसा कमाएंगे और करियर में भी बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनेंगे, तरक्की करते हुए ये लोग नजर आए। और याद रखिएगा, फ्रॉम मई टू ऑनवर्ड्स, यानी मई से आगे, आप मई से के महीने और उससे आगे भी आपके खुद के कारोबार में, आपके खुद की जॉब के हवाले से भी बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनोगे और अच्छा वक्त आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, अप्रैल के बाद मई के महीने से आपके भाग के घर में, आपकी किस्मत के घर में, आपकी डेस्टिनी के घर में, आपकी तकदीर के घर में गुरु का, जुपिटर का ट्रांजिट कर जाना, यह हर लिहाज से आपकी तकदीर को बूस्ट करेगा। यूं कहना कि आपकी किस्मत आपके हक में होना, फेवर में होना और अच्छे रिजल्ट देना, ये होता हुआ नजर। याद रखिएगा, गुरु यानी जुपिटर फर्स्ट हाउस में मई से आ जाएंगे, यानी मई के महीने से फर्स्ट हाउस में गुरु का आना, जुपिटर का आना, ये हर लिहाज से बेहतरीन फायदा। आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपकी एनर्जी लेवल्स में इजाफा होना, हर लिहाज से बेहतरीन फैसले कर पाना, ये मुमकिन होता हुआ नजर। याद रखिएगा, गुरु की दृष्टि यानी इसकी नज़र का फर्स्ट हाउस पे पड़ना, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी कह लें या आपके मजहबी लिहाज से काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। मजहब पे अमल करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, इस तरफ आओगे और ये आपके लिए प्लस पॉइंट में जाए। याद रखिएगा, गुरु की दृष्टि चांद के ऊपर पड़ना, आपका फेमस होना, सोशल मीडिया आइकन बनना, आपका नाम होना, सियासत में जाके वहाँ कामयाबी हासिल करना, हर लिहाज से आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, आपका मशहूर होना बनता है, यानी कि ये मई से ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, मई क्योंकि गुरु का ट्रांसलेट भी होना है, तो यहाँ पर मई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए जो औलाद के लिए ख्वाहिशमंद है, यानी वो विरगोस जिनके औलाद नहीं हो रही कई सालों से, औलाद के कंसीव का प्रोसेस कामयाब होगा और इसमें तेजी आते हुए देखेंगे। फैमिली प्लानिंग करवा के रख लें ताकि इससे भरपूर फायदा उठा सके, क्योंकि मई से ऑनवर्ड्स दिसंबर का ये टाइम ऐसा रहेगा कि इन महीनों के अंदर औलाद का कंसीव करना, खुशखबरी सुनना, औलाद का होना मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगर आपके करियर के हवाले से बात करें, आपके जॉब के हवाले से बात करें, तो जैसे आप जानते हैं जुलाई की फर्स्ट जुलाई से शनि यानी सैटर्न ये वक्री होगा। अभी ये मार्गी हालत में डायरेक्ट पावर्स दे रहा है, फिर ये वक्री पावर्स के साथ आ जाएगा, यानी फर्स्ट जुलाई से ऑनवर्ड्स ये वक्री होने को जा। याद रखिएगा, मार्च में मार्स अपने ऊंच के पावर्स के साथ भरपूर फायदा देगा। उसके बाद अगर हम अप्रैल की बात करें, तो अप्रैल में सूरज की या सूर्य की बात करें, तो सूरज ऊंच के पावर्स के साथ अप्रैल में आपको नजर आएगा और यहाँ भरपूर तरीके से फायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, मिड ऑफ अप्रैल से मिड ऑफ सितंबर, यानी दोनों की 15 तारीख ले लें, 15 अप्रैल से 15 सितंबर, ये वक्त आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट लेके आएगा। आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, अच्छा वक्त देखना, हर लिहाज से पैसा बढ़ता हुआ देखना, सैलरी में इंक्रीज देखना और अलाउंसेस और बोनसेस का मिलना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, करियर में बड़ी बड़ी खुशखबरियां इस ड्यूरेशन के दौरान, ये लिख के लगा लें, इंशाल्लाह आप सुनेंगे और भरपूर फायदा अपने करियर के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से उठाते हुए नजर आओ। याद रखिएगा, जैसे अप्रैल में ये आपके 8th हाउस में, फिर ये 9th हाउस में चले जाएंगे मई में, और इस तरह ऑनवर्ड्स 8वें, फिर 9वें, फिर 10वें, तो ये आपके लिए भरपूर चेंजेस एक एक महीने में ला रहा है। और हर महीने में सूरज का ये ट्रांसलेट आपके करियर के हवाले से भी एक बड़ा बूस्ट होगा, कारोबार के हवाले से भी अच्छी खबरें आप लोग सुनोगे। बस याद रखिएगा, मिड अप्रैल से मिड ऑफ सितंबर जैसा हमने ड्यूरेशन बताया, इसमें करियर के हवाले से बहुत बेहतरीन है, कारोबार भी अच्छा चलेगा, इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार का ऊंची उड़ान उड़ाना, यानी यूं कहना कि कारोबार में अच्छा वक्त देखना, भरपूर दौलत पैसा समेटना, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा फायदा आगे चल के होगा। लेकिन जो ड्यूरेशन में हमने नजर रखने का कहा है पार्टनर पे, उस पर रखनी नजर, वरना बड़ा नुकसान भी उठा सकते हो। उसके बाद ऑलमोस्ट मई से ऑनवर्ड्स आप बात करें तो पार्टनरशिप का बिजनेस भी फ्लरिश करेगा और काफी अच्छा वक्त अपने बिजनेस के अंदर भी आप लोग देखो। याद रखिएगा, शनि जब 1 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया, तो 1 जुलाई से जैसे ये वक्री हो जाएंगे, वक्री पावर्स के साथ आएंगे, 5वें घर का फायदा, यानी कि आपके एजुकेशन स्टडीज के हवाले से, औलाद के कंसीव करने के हवाले से, आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा, आपके विल पावर में इजाफे का फायदा। इसके अलावा आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में एक अच्छा वक्त, यानी आपके पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और मासी की तलखियों को बुला के नए सफर का आगाज, ये सब भी होते हुए आपको नजर आए। और साथ ही साथ जो लोग पैकअप के उसमें उलझे हुए हैं, यानी कि पैकअप चल रहा है और पैचअप नहीं हो पा रहा, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, उनके लिए भी अच्छी खबरें वो लोग सुनेंगे। याद रखिएगा, चूंकि गुरु भी आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ जुपिटर का 8वें घर में बैठना ये कुछ
मामलात ऐसे करेगा कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी खाना जो बाहर का कचरा खाओगे या ऑयली और चीज़ी खाओगे वो पेट खराब करेगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब मोशन का होना, ये सब होगा। सर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम रहना, कमर दर्द का इशू रहना, दांतों में दर्द रहना या आंखों में दर्द रहना, जोड़ों का दर्द रहना, ये भी मामूल सा रहेगा। याद रखिएगा, रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी भी मेडिटेशन स्टार्ट नहीं की तो कर दो। विरगोज अक्सर पूछते हैं कि हमारे ऊपर क्यों ये चीज़ें नहीं आ रही, क्यों हम पे असर नहीं हो रहा है, क्यों हम पस्त से पस्तर होते जा रहे हैं। जॉब नहीं है, ओवरसीज़ है लेकिन बाहर जॉब नहीं मिल रही, और मिल रही है तो सैलरी पैकेजेस अच्छे नहीं है, या फिर उनकी कंडीशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत मुश्किल कंडीशंस है, और नहीं कर पा रहे जॉब। तो उनके लिए एक एडवाइस देंगे, मेडिटेशन करें। अभी रमज़ान है, कंटिन्यू है, आप रोज़े भी रख रहे हो, रोज़े की हालत में आप इबादत करो, आप मेडिटेशन करो, अपनी रेगुलर प्रेयर्स को करो। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा आप देखोगे और कमेंट्स में बताओगे। खुशखबरियाँ जो हमने बताई ये सब आप भी सुनाओगे। कंडीशन आपको बता दी, इस पे अमल करके देखो, फिर आप बताना कि नहीं होता तो। लेकिन दिल से आपने इबादत करनी है, अपने गुनाहों को याद करके उसकी माफ़ी मांगनी है। नहीं माफ़ी मांगी, आंखों में से आंसू नहीं आए, फिर ये चीज़ें आपको सही होते हुए नजर नहीं आएंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप अपनी ज़ोडिक साइन के बारे में सेम यही वीडियो देखना चाहते हैं, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज ये वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।